और अब बात 24 की नैया किसके साथ, केवट भैया, क्योंकि इस वक्त निषाद वोट को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। क्योंकि एक दिन पहले अखिलेश यादव ने वाराणसी सरवारा हुए क्रूज को लेकर निशाना साधा था। अखिलेश यादव की कोशिश निषाद वोट को रिझाने की थी, लेकिन आज जिस तरह से पीएम मोदी ने क्रूज को हरी झंडी दिखाई और सीएम योगी निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस में शामिल हुए, उसे अखिलेश की निषाद चाल के काट के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि जब से अखिलेश ने हमला बोला है, निषाद वोट को लेकर सूबे का पारा चढ़ा हुआ है। अखिलेश की काट, योगी की निषाद चाल। पिछली सरकारों के कारण निर्दोष निषाद नौजवानों को जबरदस्ती गोलीकांड का शिकार बनाती रही हो। 24 की नैया। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किसके साथ? केवट भैया। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? दिन में इनके कार्यकर्ताओं का समायोजन है, तमाम ढेर सारी चीजें। तो 9 बहुत बड़े बड़े काम हमने 9 साल में कर दिए। प्रधानमंत्री का गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाना और सीएम योगी का गोरखपुर में निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस में बतौर मेहमान जाना अखिलेश यादव के निषाद वोट को रिझाने की काट के रूप में देखा जा रहा। क्योंकि एक दिन पहले अखिलेश यादव ने नाविकों के रोजगार की चिंता जताते हुए इसी क्रूज के जरिए न सिर्फ सूबे की योगी सरकार पर निशाना साधा, बल्कि सरकार की रोजगार नीति पर भी सवाल उठा दिए थे। निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी, या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? हमारे नाव चलाने वालों के लिए क्या सुविधा होगी? और लेकिन शुक्रवार को जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने क्रूज को हरी झंडी दिखाई, तो इसे देश के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ दिया। भारत को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाने में भी मदद करेगा। वाराणसी के रविदास घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम द्वारा हरी झंडी दिखाकर गंगा विलास क्रूज की शुरुआत की। काशी से होने वाली ये जल क्रांति आने वाले दिनों में न सिर्फ पर्यटन को धार देगी, बल्कि जल परिवहन के क्षेत्र में एक नया आयाम साबित करेगी। वहीं जब सीएम योगी निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस में शामिल होने गोरखपुर पहुंचे, तो सबसे पहले काशी से रवाना हुए इसी क्रूज के जरिए रोजगार और निषाद समाज की तरक्की का जिक्र करते नजर आए। प्रधानमंत्री जी ने आज दुनिया के सबसे लंबे क्रूज काशी डिब्रूगढ़ के बीच में प्रारंभ किया है। उससे जुड़े हुए यात्रियों के सम्मान के लिए कल वाराणसी में एक भजन संध्या का आयोजन किया गया था। पूरी भव्यता के साथ प्रख्यात संगीतकार शंकर महादेवन अपनी पूरी टीम के साथ कल काशी में थे और कितना सराहा गया था उस कार्यक्रम को। दरअसल ये पूरी लड़ाई निषाद वोट की है, जिसकी आबादी पूर्वांचल गंगा किनारे वाले इलाकों में किंग मेकर की होती है। क्योंकि यूपी में भले ही निषाद वोट 5% के करीब हो, लेकिन कुछ इलाकों में ये 20% से ज्यादा हो जाते हैं। यानी कौन जीतेगा, इसका फैसला निषाद वोट से होता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव निषाद वोट अपने पाले में लाना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश की चाल के बाद भाजपा इसकी काट करने के लिए मैदान में उतर आई है। क्योंकि निषाद पार्टी के स्थापना दिवस के जिस कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए, उसमें संजय निषाद ने अपने समाज के सभी लोगों को बुलाया था, जिनका मकसद ये बताना था कि सूबे की सरकार जिस तरह उनके विकास के लिए काम कर रही, वो उससे पहले कभी नहीं हुआ। निषाद और मछुआरा समुदाय के उत्थान के लिए उसको भी साकार रूप प्रदान करने की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है। और इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबके संघर्ष का अभिनंदन करता हूं और आपका आह्वान करूंगा कि जब सफलता सिद्धि की ओर बढ़े तो धैर्य के साथ नेतृत्व पर विश्वास करते हुए
हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। के दिन में इनके कार्यकर्ताओं का समायोजन है, तमाम ढेर सारी चीज़ें, तो 9 बहुत बड़े बड़े काम हमने 9 साल में करके दिखाया है और इनको सत्ता में पहुंचाने का काम किया और इनको अब सम्मान मिल रहा। फिर इनको जो है अब कोई मतलब अपमानित ढंग से बुलाते थे पुलिस दरोगा और जो भी इनके अधिकारी कर्मचारी, अब इन्हें निषाद जी कहते हैं और इन्हें सम्मान से बुलाते हैं। तो आज के दिन में ये समुदाय सम्मान प्राप्त कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़कर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचकर अखिलेश यादव की निषाद वोट बैंक को अपने पाले में करने की जो चाल थी उस पर करारा जवाब दिया है। यानी योगी आदित्यनाथ ने ये संदेश दे दिया है कि अखिलेश यादव कोई भी चाल चले, लेकिन निषाद वोट बैंक भाजपा के पाले से समाजवादी पार्टी के पाले में नहीं जाने वाला है। अब सवाल इस बात का है कि क्या भाजपा की चौतरफा तैयारी के बाद अखिलेश यादव निषाद वोट में सेंधमारी कर पाएंगे, क्योंकि भाजपा के सामने जहां अपने इस वोट बैंक को जोड़े रखने की चुनौती है, वहीं सपा के सामने यादव मुस्लिम वोट से आगे बढ़ने की चुनौती है। क्योंकि यूपी में भाजपा का वोट जहां 40% के पार है, वहीं सपा का वोट अभी 32% पर अटका हुआ है। अब सपा इस 8% के गैप को निषाद और दूसरे ओबीसी वोट के जरिए भर लेना चाहती है, ताकि 24 की पिच पर वो भाजपा को टक्कर दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।